नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। राहुल गांधी पर प्रहार करने से, हमला करने से बाज नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी। एक के बाद एक, कभी उनकी नागरिकता को लेकर उन पर सवाल पूछे जाते हैं, कभी उनके बयानों को लेकर उनसे सवाल पूछे जाते हैं, कभी याचिकाकर्ता सूरत में बैठा बैठा जो भाषण दिया जा रहा है दक्षिण में, उसको लेकर याचिका डाल देता है कि उसमें अमित शाह का अपमान किया गया है। कभी कोई बात अमेरिका में बोली जाती है तो भारत में पिटीशन डाल देते हैं। मतलब कमाल की बात है। राहुल गांधी जो कुछ भी बोलते हैं उसको या तो एडिट किया जाता है, मॉर्फ किया जाता है, उसके संदर्भ को बदल दिया जाता है या उनकी शब्दावली को का गलत मतलब निकाल कर मतलब पूरा का पूरा प्रयास किया जाता है बस राहुल गांधी को गलत साबित करने पे लगी रही है ये भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए, चुनाव जीतने के बाद भी, दिल्ली में चुनाव जीत चुकी है, फिर भी इनके दिल को चैन नहीं है। इनको है कि पहले आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से उनका सुपड़ा साफ इन्होंने चुनाव में किया था, क्योंकि ईडी सीबीआई की मदद से इनके पूरा का पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन करके रख दिया था, चरित्र हनन कर दिया था कि अरे ये लोग तो भ्रष्टाचारी है, पैसे चुराते हैं, दिल्ली वासियों को जो है मूर्ख बना रहे हैं, ना जाने कैसे कैसे नैरेटिव चलाए गए। उस नैरेटिव का फायदा भी हुआ भारतीय जनता पार्टी को। इस वजह से अरविंद केजरीवाल का गेम ओवर हुआ दिल्ली में। अब ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस जो है राष्ट्र में कमाल कर दे, ऐसा ना हो कि अब इंडिया गठबंधन की अनुपस्थिति की वजह से इनको दिल्ली में फायदा हो गया, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो राष्ट्र के स्तर पर तो है, नेशनल लेवल पर तो है, और उत्तर प्रदेश में तो ऐसे ही इनका जो है बुरा हाल होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जब मिलकर चुनाव लड़ती है तो भाजपा दूर दूर तक नहीं दिखती। तो बस इन्हीं तमाम जो इनके अंदर निहित डर है, जो इनके अंदर समाया हुआ डर है, उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कदम उठा रही है। अब ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं कर रही है, ये करवाई जा रही है। कैसे करवाई जा रही है? याचिकाओं के जरिए। एक याचिका जो है उड़ीसा में दायर की गई है राहुल गांधी के बयान को लेकर। राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट के भारतीय राज्य के खिलाफ बोले। भारतीय राज्य के खिलाफ क्या बोल दिया होगा? मुझे सवाल ये, जो व्यक्ति मणिपुर के मुद्दों को उठाता है, महिलाओं के मुद्दों को उठाता है, देश में बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम वो मुद्दे जिस पर प्रधानमंत्री बात तक नहीं करते, उन मुद्दों को सदन पर रखने की हिम्मत रखता है, वो नेता प्रतिपक्ष भारतीय राज्य को तोड़ने वाले बयान देगा? ये अपने आप में दोस्तों विरोधाभास है कि बात देश को तोड़ने वाले मोहन भागवत करते हैं कि आजादी तो मिली ही नहीं थी 1947 में, असल आजादी तो हमें राम जो मंदिर है उसकी शिलान्यास, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिली। मजाक उड़ाने वाले देश के तो वो लोग हैं, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, लेकिन उन पर तो कोई याचिका तक नहीं करता, या शायद याचिका तो करते हैं लेकिन सुर्खियां नहीं बटोर पाता, क्योंकि उसको या तो धमका दिया जाता है या लालच से उसके मुंह में लॉलीपॉप डाल के उसको चुप करवा दिया जाता है। लेकिन इस वक्त कैसा हाल है कि राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्रिक माहौल बना हुआ है कि उनके खिलाफ लांछन लगाना, कभी फ्लाइंग केस, कभी आंख मारना, कभी उनकी नागरिकता, सब तरीके से मतलब भारतीय जनता पीछे पड़ी हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ राहुल गांधी ने क्या बोला था। देखिए, कोटला रोड पर जो नया मुख्यालय कांग्रेस का है उसमें एक भाषण दिया राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि जैसे इंस्टीट्यूशंस है, उस इंस्टीट्यूशंस के रेफरेंस में एक सिनोनिम यूज किया, इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का अगर आप संविधान में मतलब ढूंढने जाएंगे तो इंस्टीट्यूशन ही मिलेगा। और कांग्रेसियों ने, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बेहतरीन ढंग से सोशल मीडिया पर बताया कि इंडियन स्टेट का मतलब जो है वो इंस्टीट्यूट होता है। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है राहुल गांधी को न केवल इस्तेमाल करती गई, उनके ही भाषण, उनके ही बयानों के खिलाफ, बल्कि आम जनता को मूर्ख समझने लगी। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि लोग तो जाहिल है, ये लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्हें तो कुछ भी बता दो। लेकिन ऐसा नहीं है, देश में एक ऐसी जनसंख्या है जो पढ़ी लिखी है, जिनको पता है। अगर और पढ़ी लिखी होने का मतलब ये नहीं है कि आपने 12th पास कर लिया, ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी कर ली, नहीं, आपको बेसिक नॉलेज है संविधान के बारे में कि संविधान में इंडियन स्टेट जो लिखा है वो भारतीय राज्य नहीं है, वो इंस्टीट्यूशंस है, वो तमाम अब देखिए ना, ईडी, सीबीआई, ये तमाम चीजें क्या ओन नहीं कर रही है आज केंद्र सरकार? या केंद्र सरकार के बदौलत ही जो ये सरकारी एजेंसियां काम नहीं करती है, इनकी वजह से, इनकी इशारों पर नहीं करती है? बिल्कुल करती है, तभी तो ये अरविंद केजरीवाल और तमाम उनके साथी को जेल में डाल दिया गया, और चुनाव में जितना उनका जो है डैमेज किया जा सके उनको पूरी तरीके से जो है डैमेज किया गया। और अब देखिए सुपड़ा साफ कर दिया गया, वरना इससे पहले तो 62 और 67 सीटें ला रही थी ना आम आदमी पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा रोल हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि कैसे न केवल गुमराह कर रही है जनता को, मिस इन्फॉर्मेशन ला रही है, बल्कि मीडिया का सहारा लेते हुए मीडिया भी झूठ बोल रहे हैं। मीडिया लगातार कह रहा है राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया गलत शब्दों का भारत के खिलाफ, भारतीय राज्यों के खिलाफ। मणिपुर के मुद्दे को उठाने वाले वो राहुल गांधी है, वो राहुल गांधी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल जा रहे हैं, वो राहुल गांधी है जो किसानों से मिलते हैं, गरीबों से मिलते हैं, नौजवानों से मिलते हैं, महंगाई पर बात करते हैं, बेरोजगारी पर बात करते हैं, महिलाओं की बात सुनते हैं, दलित के घर में खाना पकाते हैं। जो व्यक्ति दलित के घर में खाना पकाने तक से हिचकिचाता नहीं है, वो व्यक्ति क्या देश के मैं भारतीय राज्यों के खिलाफ बोलेगा? प्रधानमंत्री
मोदी आज इतना लंबा समय मणिपुर को हो गया है, 2 साल हो गए हैं, मुख्यमंत्री तक का इस्तीफा आ गया है, लेकिन मणिपुर के बारे में एक शब्द तक जो है प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं फूटा है। जैसे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का षड्यंत्र यहाँ पर करने का काम जो है किया जा रहा है। और बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है राहुल गांधी के खिलाफ। और इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।